Hello everyone, this is Seema and welcome to my channel Studies on Institute. हम पिछली क्लास में नरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। नरेशन टॉपिक में हमने अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल थे वो पढ़ लिए थे। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नरेशन टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। एक रूल है, आप इसे लिख लो। स्पीकर और लिसनर अगर मिलकर किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वी और अस में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा आप लिख लो। अभी ये एक रूल है जिसे मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। एंड सेकंड है अगर दोनों मिलकर किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो हम वी को दे में चेंज करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसे रफ करके फिर एग्जांपल से इसे समझाती हूँ। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। अब कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ जिससे मैं आपको ये जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उसे क्लियर करती हूँ। अब यहाँ पर देखो, माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल। अब आप अपने भाई को कह रहे हो, यानी कि वो नैनीताल जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे, दोनों मिलकर जा रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई काम दोनों मिलकर एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो वी और अस अगर हमारा है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे प्रोनाउन में, हम उसे ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। अगर दोनों मिलकर किसी काम को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो वी को चेंज कर देंगे हम दे में। ओके, इसका होगा माई ब्रदर टोल्ड मी, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। वी का वैसे के वैसे रहेगा, दैट कंजंक्शन आ जाएगा जब हमारा ये हटेगा, तो दैट वी विल चेंज इनटू वुड गो टू नैनीताल। ओके, बाकी सारे चेंज है वो एज यूजुअल है। बस जो चेंज वो जो एक नया कंसेप्ट ये है कि जब कोई काम दो लोग मिलकर एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं या दो इससे अधिक भी हो सकते हैं तो हम वी को वी ही रहने देंगे। एंड अगर जब एग्जीक्यूट एक साथ नहीं कर रहे हैं तो वी चेंज इनटू दे। ओके, एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ।
यहाँ पे माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल रीनोवेट आवर हाउस। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तो उनका एक अपना, वो अपने अपने घर को रिनोवेट करने की बात कर रहे हैं, एक अकेले की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब किसी काम को मिलकर नहीं करते हैं तो वी और अस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मिलकर नहीं करते उस काम को तो वी चेंज इनटू दे। ओके, तो यहाँ पे आएगा माई फ्रेंड सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, रिपोर्टेड वर्ब हमारी इन्वर्टेड हटाया तो दैट कंजंक्शन का यूज होगा, दैट दे वुड चेंज इनटू वुड, रिनोवेट अवर की जगह आएगा हमारा देयर। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ आ गई। और एग्जांपल मैं आपको करवा दूं ताकि आपको और क्लियर हो। The teacher said that, teacher said to us, we have prepared for exam. तो एग्जाम की प्रिपरेशन कौन करेगा, टीचर करेगा या फिर स्टूडेंट करेंगे? यानी कि दोनों साथ का मसला नहीं है, स्टूडेंट करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन, वी चेंज इनटू दे। ओके, एंड द टीचर said to us we have to complete the topic. कंप्लीट टॉपिक स्टूडेंट अपना आप तो नहीं कर लेंगे, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर करेंगे, देन वी नो चेंज। तो यहाँ पे आएगा द टीचर, रिपोर्टेड वर्ब हमारी सेड टू है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगी, टोल्ड टोल्ड अस, कंजंक्शन हटा तो दैट आएगा, दैट दे हैव। अब यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब जब हमारी पास्ट टेंस में होगी तो स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता है। अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा, एंड जब वो हमारा पास्ट टेंस है तो मोर पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहली क्लास में आपको दे दी थी।
तो यहाँ पे हमारा क्या है, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ रखा होगा तो आपको मतलब रियलाइज कर पा रहे होंगे कि आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हो। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट हमारा करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, एंड यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो सिलेबस अगर कोई कंप्लीट कर रहा है, टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर करेंगे तो हमारा बी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर टोल्ड अस, अब यहाँ पे हमारा चेंज, वी हैव टू कंप्लीट द टॉपिक, तो हैव टू चेंज इनटू हैड टू। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो कंसेप्ट मैंने बताया। आपको कई एग्जांपल्स भी करवा दिए मैंने। एंड नेक्स्ट सी में ही नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कलेक्टिव नाउन का। सेम ऐसे ही है, कलेक्टिव नाउन को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, जब इसे हम यूनाइटेड सेंस में बात करेंगे, यूनाइटेड एंड डिवाइडेड, यूनाइटेड सेंस में बात करेंगे तो वी को चेंज कर देंगे हम इट में, एंड डिवाइडेड सेंस में बात करेंगे तो वी चेंज इनटू दे। जब एक राय की बात हमारी होगी, जब बी चेंज इनटू इट, एंड जब मतभेद होगा किसी बात में तो बी चेंज इनटू दे। कुछ एग्जांपल से मैं आपको करवा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, द ऑडियंस सेड वी एंजॉयड द शो। अगर कोई शो चल रहा है तो अगर ऑडियंस इस बात को बोल रहे हैं तो वो किस सेंस में बोल रहे हैं, हमारे यूनाइटेड सेंस में।
तो यूनाइटेड सेंस हमारा जब होगा तो वी चेंजिंग टू इट। एंड द ज्यूरी सेड वी कैन नॉट अनाउंस द वर्डिक्ट। ओके, जो हमारी ज्यूरी होती है, अगर वो बोलती है तो ज्यूरी में एक पर्सन नहीं किसी फैसले तक पहुंचता है, उसमें 4-5 लोग होते हैं, कमेटी होती है, देन उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। तो जब डिवाइडेड सेंस होगा तो वी चेंज इनटू दे। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, द ऑडियंस टोल्ड दैट इट। अब यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट चेंज इनटू पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट है, बी टू फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट। तो इट हैड enjoyed the शो। ओके, हमारा परफेक्ट टेंस होगा तो वो क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट के सेंस में, और प्रेजेंट के सेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे दी jury told that, इन्वर्टेड रहेगा तो दैट कंजंक्शन हो जाएगा, दे कैन चेंज इनटू कुड, could not announce the verdict। आई होप यहाँ तक आपके अच्छे से मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। दोनों जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो समझ आ गए होंगे। आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। एंड नेक्स्ट रूल हमारा है, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इडियोमेटिक फ्रेज होगा, कोई भी इडम्स एंड फ्रेजेस होंगे, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, उसे जैसा है वैसे के वैसे ही रख देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी हमारा इडम्स एंड फ्रेजेस का होगा, ओके, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी हमारा इडियोमेटिक फ्रेज होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस है हमारे तो उनके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। जो इंट्रोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड होते हैं हमारे जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आ जा रहे थे, जैसे कि मैंने आपको टेंस में समझाया था जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रही थी। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में। और जब हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ऐसे को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो अब इसमें हमें कैसे बदलाव करना है मैं आपको बताती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लें। जो हमारा रिपोर्टेड जैसे चेंज हो रहा था हमारे वहां पे रिपोर्टेड वर्ड टोल्ड में, टेल्स में, जैसे सेड टू चेंज हो रहा था, टेल सेज टू टेल्स में चेंज हो रहा था, सेड टू टोल्ड में चेंज हो रहा था। सेम यहाँ पे हमारा एज ए क्वेश्चन फॉर्म में चेंज होगा। हमारा चेंज होगा आस्क में, आस्क में एंड आस्क में।
तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब अगर आ गया है ले लेते हैं हम, जैसे सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड WH वर्ड्स वाले होते हैं उनको हम ओपन एंडेड बोलते हैं। अब इसमें जैसे जहाँ पे हमारा रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो जा रहा था, टेल्स में, टोल्ड में, टेल में, तो यहाँ पे हमारा वही चीज इंट्रोगेट कर रहे हैं अगर हम किसी को, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो हमारा चेंज हो जा रहा है। वही ये क्वेश्चन फॉर्म के ही डिफरेंट वे में इंक्वायरी करना, डिमांड्स करना, वांट्स आंसर वांट करना। एंड तो इसमें हमारा इंट्रोगेटेड, आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड एंड डिमांड, वांट एंड क्वेश्चन। अगर हमारा डिमांड के बाद लिसनर है तो हमें ऑफ प्रपोजिशन का यूज करना है। ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है कि अगर हमारा डिमांड के बाद अगर कोई लिसनर होगा तो ऑफ का यूज करेंगे, एंड वांट के बाद फ्रॉम का यूज करेंगे अगर कोई लिसनर है, जैसे नाम दे रखा है या मी या फिर कोई और। ओके, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। एंड आगे की क्लास में आप जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो पढ़ के आना।